जिंदगी के सफर में हम अक्सर खुद को दूसरों के पैमानों पर तोलते हैं। दिल में सवाल उठता है, मैं उस जैसा क्यों नहीं। ये मवाजना हमें महरूमी के एहसास में मुब्तला कर देता है। दौरे जदीद की बर्क रफ्तार दुनिया, खुसूसन टिकटॉक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इस रवैये को मजीद बढ़ावा दिया है, जहां बज़ाहिर हर चेहरा मसरूर और हर जिंदगी कामिल नजर आती है। ये हिकायत उन दिल गिरफ्ता और बेचैन रूहों के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेरोनक समझते हैं और ये गुमान करते हैं कि शायद दूसरों की दुनिया ज्यादा हसीन है। इस कहानी के पर्दे में न सिर्फ बसीरत के मोती छुपे हैं, बल्कि कुछ नए अल्फाज भी आपके इल्म का हिस्सा बनेंगे। एक दिन की बात है, एक कौवा उड़ता हुआ एक दरख्त की शाख पर आ बैठा। वहाँ बैठे हुए उसकी नज़र करीबी तालाब पर पड़ी, जहाँ एक हसीन और सफ़ेद हंस निहायत सुकून से तैर रहा था। सूरज की किरणों में उसके चमकदार पर दमक रहे थे और कुछ देहाती इसकी दिलकशी देखने के लिए जमा हो गए। कौवा ये मंजर देखकर हैरान हुआ और तजस्सुस के आलम में हंस के करीब चला गया, मगर जो ही देहातियों ने उसे देखा, वो नागवारी से हाथ हिलाकर उसे भगाने लगे। कौवा दिल ही दिल में सोचने लगा, शायद उन्हें डर है कि मैं जगह आलूदा कर दूंगा। दिल शिकस्ता होकर कौवा एक और शाख पर जा बैठा, लेकिन वहाँ भी उसे नापसंद किया गया। हर जगह से धत्कारा जाना उसके लिए बाइसे अजियत बन गया। उसने महसूस किया कि लोग हंस को उसकी खूबसूरती के सबब सराहते हैं, मगर खुद उसकी कोई कदर नहीं। दर्द व महरूमी के इस आलम में कौवा जंगल की तरफ उड़ गया, जहाँ एक तन्हा दरख्त की शाख पर बैठकर वो ज़ारो क़ितार रोने लगा। खुद से कहने लगा, लोग मेरे काले परों से नफरत करते हैं, काश मेरे भी हंस जैसे सफ़ेद और खूबसूरत पर होते तो शायद मैं भी महबूब होता। इसी असना में एक उम्र रसीदा कौवा वहाँ से गुजरा। उसने रोते हुए कौवे को देखा और नरमी से पूछा, बेटा, दिल इस कदर बोझल क्यों है? कौवा आह भरी आवाज में बोला, मेरे स्याह पर बदसूरत लगते हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता। बूढ़ा कौवा हंस पड़ा और मोहब्बत से बोला, अगर तुम्हें इख्तियार दिया जाए कि तुम किसी भी परिंदे की सूरत इख्तियार कर लो तो तुम किसको चुनोगे? कौवा बिला तामुल बोला, हंस बनना चाहूंगा, सब उसकी खूबसूरती के दीवाने हैं। बूढ़े कौवे ने कहा, जंगल के बीचों बीच एक जादुई चश्मा है, जिसके पानी में खुलूस दिल से गुस्ल किया जाए तो शक्ल सूरत तब्दील हो सकती है, मगर इससे पहले तुम्हें चाहिए कि हंस से दरियाफ्त करो क्या वो वाकई खुश है। कौवा ये सुनकर खुशी खुशी वापस तालाब की जानिब उड़ा। वहाँ पहुंचकर उसने अदब से हंस से सवाल किया, ए हंस, तुम तो गांव के सबसे खुश नसीब परिंदे हो, तुम्हारे सफ़ेद और शफाफ पर निहायत दिलकश हैं, सब तुम्हें पसंद करते हैं, क्या तुम दिल से खुश हो? हंस ने निगाहें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया दोस्त, मगर सच ये है कि मैं खुश नहीं। मेरी खूबसूरती ही मेरी कैद का सबब है। लोग मुझे पालते हैं, मेरी आज़ादी सल्ब कर लेते हैं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो शायद मुझे ज़बा करके गोश्त बना दिया जाए, मेरे कल की कोई जमानत नहीं। कौवा हैरत ज़दा रह गया। उसने दोबारा सवाल किया, फिर तुम्हारे ख्याल में सबसे खुश परिंदा कौन है? हंस ने कहा, शायद तोता, जो रंगीन परों का मालिक है और जिसे लोग खाते नहीं। कौवा ने शुक्रिया अदा किया और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसने एक शाख पर बैठे खूबसूरत तोते को पाया और कहा, ए तोते, तुम्हारे रंग बरंगे पर बहुत जाज़िबे नज़र हैं, यकीनन तुम सबसे खुशहाल परिंदे होगे। तोते ने अफसोस भरे लहजे में कहा, यही खूबसूरती मेरी कैद की वजह बनी है, लोग मुझे पिंजरे में बंद करके रखते हैं, मेरी तमाम उम्र कैद व खौफ में गुजरती है। कौवा मजीद परेशान हो गया और पूछा, तो फिर कौन सा परिंदा सबसे खुश है? तोता बोला, शायद मोर, जिसकी रहनाई बेमिसाल है और जिसे लोग बड़े पिंजरे में रखते हैं। कौवा फौरन चिड़ियाघर पहुंचा ताकि मोर से मुलाकात कर सके। वहां उसने देखा कि मोर अपने रंगीन परों को फैलाकर लोगों को महसूस कर रहा है। कौवा करीब गया और कहा, ए मोर, तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है, तुम्हारे पर तो लाजवाब हैं, तुम दुनिया के खुश तरीन परिंदे होगे। मोर ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूँ, मेरी खूबसूरती मेरे लिए सजा बन गई है, लोग मेरे पर नोच कर बेच देते हैं, ये अजियतनाक अमल बार बार होता है। काश मैं तुम्हारी मानंद आज़ाद होता, जिसे कोई पिंजरे में कैद न करता, जो जब चाहे जहाँ चाहे उड़ जाए। ये सुनकर कौवा निहायत मुतासिर हुआ। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी आज़ादी की अजमत को कभी न समझ सका था।
उसने मोर का शुक्रिया अदा किया और वापस बूढ़े कौवे के पास आया। उसने कहा, अब मैं किसी और जैसा बनने की ख्वाहिश नहीं रखता। मुझे फख्र है कि मैं कौवा हूँ। मेरी आज़ादी मेरी असल दौलत है। ये दास्तान हमें सिखाती है कि हर वजूद अपनी जगह मुकम्मल है और हर शख्स अपनी जिंदगी में किसी न किसी आजमाइश से दो चार है। दूसरों से मवाजना करना महज महरूमी का एहसास बढ़ाता है। हमें चाहिए कि जो कुछ हमारे पास है उस पर कनात करें, शुक्रगुजार बनें और अपनी इनफरादियत को अपनाएं। याद रखें, आप अपनी मिसाल आप हैं। आप जैसा कोई और नहीं हो सकता और ना ही होगा। अगर इस हिकायत ने आपके दिल को छू लिया या आपने इससे कोई नया दर्स हासिल किया तो अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। हमारी अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी, जहां हम सीखने, समझने और आगे बढ़ने का सफर जारी रखेंगे। देखने का शुक्रिया। इंस्पायरो स्टोरीज की मजीद सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल इंस्पायरो स्टोरीज उर्दू को सब्सक्राइब करें।